दूसरा प्रश्न है, उद्योग क्षेत्र में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देख लेना है कि उद्योग क्षेत्र में कुल कितने कर्मी हैं। तो उद्योग क्षेत्र में कर्मियों की संख्या 108 दे रखा है और टोटल गोले का रेशियो 360 होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है कुल कर्मियों की संख्या, तो कुल कर्मियों की संख्या 7,20,000 है। तो यहाँ पर क्या बताना है, क्वेश्चन पूछा है उद्योग क्षेत्र में कुल कर्मियों की संख्या। तो उद्योग क्षेत्र में कर्मियों की संख्या कितनी है, तो उद्योग क्षेत्र में कर्मियों की संख्या थी 108 डिग्री। अब बताया था कि 108 बटे आपको क्या करना है, उस गोले का रेशियो, तो 108 बटे 360 रख लेना है गुणे कुल कर्मियों की संख्या जो दी हुई है। तो कुल कर्मियों की संख्या पूछी है, तो 360 गुणे 180 बटे 360 गुणे 7,20,000। अब ये 360 से 720 कट जाएगा, तो 108 दूना 216 बचेगा। ये 216 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2,16,000। ओके, उसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे करेंगे। अगला प्रश्न पूछा है, कृषि व्यापार परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 2,60,000, 3,60,000, 4,80,000 और 5 लाख। तो यहाँ पर कृषि व्यापार और परिवहन क्षेत्र में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। तो कृषि व्यापार और परिवहन तीनों के कर्मियों को देखना है। ये हो गए हमारे कृषि के, ये हो गए परिवहन के और ये हो गए व्यापार के। तो कुल कर्मियों की संख्या यहाँ पर टोटल कर लेना है इनको। तो यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो कृषि व्यापार और परिवहन की संख्या निकल के आएगी टोटल 180। अब बताया गया था कि टोटल गोले का रेशियो जो संख्या निकल के आई है उसके बटे करना है टोटल गोले का रेशियो जो कि 360 डिग्री होता है। तो 180 बटे 360 गुणे कुल कर्मियों की संख्या 7,20,000। तो ये 36 से 72 कट जाएगा 2 बार में, तो 36 दूना 72, बाकी 18 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3,60,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, अगला है व्यापार की तुलना में उद्योग क्षेत्र में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। अधिक पूछा है तो व्यापार की तुलना में, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना व्यापार में कितने कर्मी हैं। तो यहाँ पर व्यापार में कर्मियों की संख्या जैसा कि पता चल रहा है, व्यापार में कर्मियों की संख्या है 24 और उद्योग क्षेत्र में कर्मियों की संख्या कितनी है, उद्योग क्षेत्र ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, व्यापार की तुलना में उद्योग क्षेत्र में कर्मियों की संख्या, तो उद्योग क्षेत्र की कर्मियों की संख्या है 108। तो क्या करना है हमको, अधिक पूछा है तो उद्योग को व्यापार में सबसे पहले हम घटा लेंगे। जब हम उद्योग को व्यापार में से घटाएंगे तो इनका अंतर निकल के आ जाएगा, इनका अंतर निकल के आएगा 84 डिग्री। अब यहाँ पर पूछा है कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं, तो यहाँ पर करेंगे 84 बटे 360 गुणे 7,20,000। वही 36 से ये काट देंगे, 2 बार कटेगा, 84 दूना गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,68,000। आंसर कितना बचेगा, 1,68,000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ओके, प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या है, परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझना है, उसके बाद प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर कह रहा है परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या, तो यहाँ पर इन तीनों को टोटल कर लेना है। इसके बाद क्या कह रहा है, कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है। तो जैसा कि आपको पिछला क्वेश्चन कराया है कि वहाँ पर घटाना होता है, तो इन तीनों को जोड़ करके इसमें घटा लेना है और जो संख्या निकल के आए उसको क्या करना है, उसको उस संख्या को जो ये निकल के आई कृषि क्षेत्र की और इन तीनों की संख्याओं को जोड़कर जब हमने घटाया तो ये 12 डिग्री का अंतर निकल के आया। अब क्या करना है, इस पूरे गोले का रेशियो आपको रखना है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये पूरे गोले का रेशियो 360 डिग्री ही होता है। यहाँ पर ये नहीं है कि हमने तीनों इन सभी को जोड़ करके 360 डिग्री बनाया। ओके, इस पूरे गोले का रेशियो 360 डिग्री ही होता है। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे 360 गुणे 7 लाख कुल कर्मियों की संख्या। तो 12 बटे 360, तो 360 से 72 कट जाएगा, 36 दूना 72, 12 दूना 24। तो जैसा कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 24,000 आंसर हो जाएगा।
आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, अगले प्रश्न लेकर आएंगे जो आप चुटकियों में हल कर लेंगे। धन्यवाद।